श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र, देवर्षि नारद द्वारा विरचित, देवर्षि श्री नारद जी महाराज द्वारा विरचित सूत्रों में से 27वां जो सूत्र है उसकी चर्चा चल रही थी। और वो 27वां सूत्र है ईश्वरस्याभिमान द्वेषित्वाद दैन्य प्रियत्वाच्च, अर्थात ईश्वर के भी अभिमान से द्वेष करने तथा दीनता प्रिय होने के कारण भक्ति श्रेष्ठ है। क्योंकि भक्ति में अभिमान नहीं है, दैन्य है। दूसरे साधनों में अभिमान आ जाता है, दैन्य नहीं आता। इसलिए भी भक्ति ईश्वर को प्रिय है। ईश्वर की प्रिया होने से भक्ति श्रेष्ठ है। यही आप लोग श्रवण कर रहे थे। भक्तों, भगवान का एक नाम है हतारी गतिदायक, अर्थात जिसको हाथ दिया, मार दिया, उसको भी गति दिया, अच्छी उत्तम गति, सर्वोत्तम गति। कैसे? क्योंकि जो असुर भगवान से शत्रुता करते हैं वे शत्रु भाव से अर्थात द्वेष से चिंतन तो भगवान का ही करते हैं, प्रेम से तो नहीं करते, द्वेष से करते हैं। तो द्वेष से करने का तात्पर्य शत्रु भाव से करते हैं, लेकिन चिंतन तो भगवान का ही करते हैं। किंतु उनमें अपने शरीर का अर्थात बल का बड़ा अभिमान होता है। भगवान उन्हें मार करके उसका अभिमान नष्ट कर देते हैं, उसका अभिमान नष्ट हो जाता है। क्योंकि देख लेता है उसके शरीर के बल का अभिमान व्यर्थ चला गया, तो बल का अभिमान नष्ट हो गया और फिर उन्हें अभिमान समाप्त होती मुक्ति दे देते हैं। यह असुरों के साथ प्रभु कृपा करके इस प्रकार से अभिमान उनका नष्ट करके उनको मुक्ति दे देते हैं। अभिमान सदा अन्य वस्तु का होता है। इसलिए सच्चे जो आत्मज्ञानी होते हैं उनको त्याग, वैराग्य, बुद्धि, विवेक या समाधि किसी का अभिमान नहीं होता। ये सच्चे आत्मज्ञानी की बात है भक्तों। और जब तक इसमें सच्चाई नहीं हुई, आत्मज्ञानी तो अपने को बताते हैं, लेकिन हर चीज़ का अहंकार है, ज्ञान होने का अहंकार, समाधि का अहंकार, त्याग वैराग्य का अहंकार, तो सच्चे आत्मज्ञानी नहीं है। जो सच्चा आत्मज्ञानी होगा उसके अंदर त्याग वैराग्य, बुद्धि, विवेक, समाधि किसी का अभिमान नहीं होता, क्योंकि सब तो उसका अपना ही स्वरूप है। इसलिए महाराज भगवान ने कहा है, मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ। गीता जी के 7वें अध्याय में कहा है, मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे प्रिय है। प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थ महम सच मम प्रिय। अब देखो, इसी बात को तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, राम भगत जग चारि प्रकारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, तेषाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, 7वें अध्याय में गीता जी में। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ज्ञानी भी यदि भक्ति करे, अर्थात अद्वैत ज्ञानी भी यदि भक्ति करे, तो ज्ञानमयी उसकी भक्ति भगवान को प्रिय लगती है। लेकिन भक्ति नहीं करे तो ते ज्ञान मान विमत्त भव भव भय भय हरण भक्त में आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। और जहाँ अभिमान आया तहाँ भक्ति महारानी से अलग हो जाता है। अभिमान मनुष्य के हृदय में बड़े कौशल से आता है। एक भक्त जिस सभा में गए और सबसे नीचे बैठ गए, अब मन में अभिमान आया, ये सब अभिमानी हैं, अतः ऊंचे आसन पर बैठे हैं, भक्त को मेरी भांति नीचे बैठना चाहिए। जहाँ ये लगे कि कोई किसी बात में हमसे छोटा है और हम बड़े हैं,
तो वहाँ समझ लो कि तुम्हारे हृदय में अभिमान आ गया है। अपने से औरों को बड़ा देखने में जीवत्व का अभिमान है। यदि किसी को किसी में कोई भी दोष दिखता है तो वह अपने को निर्दोष मानता है, इसलिए उसको दोष दिख रहा। अभिमान से ही दूसरों में दोष दिखते हैं। अपने को निर्दोष माने बिना दूसरे में दोष दिख नहीं सकता है। अभिमान तब मिटता है जब सब कहीं सब रूप में ईश्वर दिखता है, तो दोष कहीं नहीं दिखता। निरभिमानिता का भी अभिमान होता है महाराज। जो लोग कुछ ऐसे होते हैं ना कि वो अपनी प्रशंसा सुनते हैं कि मैं निराभिमानी हूँ, तो निराभिमानिता का भी अभिमान हो गया कि लोग तो अपनी प्रशंसा सुनते हैं, मैं नहीं सुनता। लोग अपनी प्रशंसा सुनते हैं सब लोग, लेकिन मैं अपनी प्रशंसा नहीं सुनता। ऐसा भी निराभिमानिता का भी अभिमान हो जाता है। तो भक्तों ये चर्चा चल रही थी 27वें सूत्र की। अब 28वां सूत्र हम लेते हैं। तस्य ज्ञानमेव साधन मित्येके। ये सूत्र है 28वां। तस्य ज्ञानमेव साधन मित्येके, अर्थात उसका, तस्य मतलब उसका, अर्थात भक्ति का साधन ज्ञान ही है। किन्हीं आचार्यों का ये मत है। साधनम इति एके, तस्य अर्थात भक्ति का साधन ज्ञान ही है। ज्ञानम एव साधनम, तस्य ज्ञानम एव साधनम इति एके, अर्थात भक्ति का, उस भक्ति का साधन ज्ञान ही है। इति एके अर्थात ये किन्हीं आचार्यों का ऐसा मत है, सभी का मत है नहीं है। भक्तों यद्यपि भक्ति में इस ज्ञान की तो परम आवश्यकता है कि मैं जिसकी भक्ति करता हूँ वे ही सबके स्वामी, सबके आधार और सबके महेश्वर, जगत के उत्पन्न, पालन और संहार करने वाले, माया के पति, अज अविनाशी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वात्मा, निर्गुण, निर्विकार, निराकार, सगुण, साकार भगवान है। उनसे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं। क्योंकि इतना ज्ञान भी यदि नहीं होगा तो श्रद्धा नहीं होगी, और श्रद्धा बिना प्रीति नहीं होगी, और प्रीति बिना भक्ति दृढ़ नहीं होगी। मानस में कहा गया है ना, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। इसलिए जाने बिना, अर्थात कुछ ज्ञान नहीं है भगवान के विषय में, तो प्रतीत नहीं होगी, वो प्रतीत के बिना प्रीति नहीं होगी, वो प्रीति के बिना भक्ति दृढ़ नहीं होगी। जैसे जल के चिकनाई, और जल के ऊपर चिकनाई की दृढ़ता नहीं है, ऐसे ही समझो। परंतु इसमें अद्वैत ज्ञान के साधन की आवश्यकता नहीं होती। ज़्यादातर लोगों ने यही माना है। कुछ लोगों ने माना है कि अद्वैत ज्ञान भी चाहिए, लेकिन हर भक्त ने नहीं मानता है। केवल श्रद्धा और भाव से ही परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो जाती, केवल श्रद्धा और भाव से। अब आप विचार कर लीजिए कि गिरधराज, गजेंद्र, गिरधराज मतलब जटायु, जटायु, गजेंद्र, ध्रुव, शबरी, ये कोई अद्वैत ज्ञानी थोड़े थे। इनको बस इतना पता था कि ये हमारे प्रभु है, हमारे भगवान है, बस इतने ही ज्ञान से भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे।
अद्वैत ज्ञान आवश्यक नहीं है, लेकिन अद्वैत ज्ञान वाले भी भक्त हुए हैं, हम मना नहीं कर सकते। किंतु भगवान ये हैं, इतना जानने से ही श्रद्धा, विश्वास, भक्ति हो जाती है। और उसके उदाहरण हैं जटायु, गजेंद्र, ध्रुव, शबरी आदि। तो इन्होंने केवल भगवान को इतना ही समझ लेने से महान भक्ति प्राप्त किया, भगवान की भक्ति प्राप्त किया। यह 28वां सूत्र बताया जा रहा है। तो भक्तों, ये 28वां सूत्र है तस्या, अर्थात उस भक्ति के ज्ञान में साधनम इति एके। कोई आचार्य कहते हैं कि उस भक्ति का साधन ज्ञान है। तो कोई भक्ति के साधन के रूप में ज्ञान को लेते हैं, अर्थात आचार्य कोई कहते हैं कि उस भक्ति का साधन ज्ञान ही है। अब मैंने बताया कि थोड़ा ज्ञान हो जाए कि हमारे प्रभु परमात्मा है, ईश्वर है, तब भी काम चल जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने अद्वैत ज्ञान के द्वारा भी भक्ति प्राप्त की है। ऐसे कुछ लोग हुए हैं। जैसे अभी इस समय यहीं इसी स्थान पर ईश्वर का दर्शन नहीं हो रहा है, तो कोई न कोई प्रतिबंध तो ईश्वर के दर्शन में है। तो तुम्हारी भक्ति में कुछ न कुछ वो कमी है जिसके कारण भगवान यहाँ नहीं दिख रहे, जबकि यहाँ सर्वव्यापक हो। तो वो प्रतिबंध, वो त्रुटि है, केवल अभिमान, दूसरा कोई प्रतिबंध, कोई त्रुटि नहीं है। और ये अभिमान तब दूर होगा जब हमारे हृदय में भक्ति आएगी। तो भक्ति के साधन का वर्णन किया देवर्षि नारद जी ने 28वां सूत्र के रूप में, कि भक्ति का साधन क्या है, तस्या ज्ञानमेव साधनम इत्येके। अर्थात देवर्षि जी का कहना है कि कोई आचार्य कहते हैं कि भक्ति का साधन ज्ञान है। तो भक्ति का साधन ज्ञान है, हम इसका विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि नारद जी ने इसको माना है कि कुछ आचार्यों का मत है ऐसा। बिना भगवान के स्वरूप को जाने उनसे प्रेम नहीं हो सकता। किसी ने तो थोड़ा ही जान लिया कि हमारे प्रभु परमात्मा हैं, तो उससे ही प्रेम बढ़ गया। और किसी ने वेदांत के अनुसार, अर्थात अद्वैत वेदांत के अनुसार भगवत्ता को समझा है, तो वेदांत के मत में तो भक्ति ज्ञान का साधन है। वेदांत के मत में भक्ति ज्ञान का साधन है। अतएव ये मत वेदांत का मत नहीं है। क्योंकि वेदांती लोग ये कहते हैं भक्ति करने से चित्त शुद्ध होगा, ज्ञान हो जाएगा, चित्त शुद्धि के साधन बता देते हैं। तो भक्ति को ज्ञान का साधन, अर्थात भक्ति साधन हो गई, ज्ञान लक्ष्य हो गया। किंतु ये मत वेदांत का नहीं है जो यहाँ नारद जी कह रहे हैं तस्या ज्ञानमेव साधनम इत्येके। तो भगवान अखिल गुणों से भरपूर हैं। उनके एक गुण को जानकर उन पर अपने को न्यौछावर कर देने को चित्त चाहता है। उसका एक एक अंग अनंत सौंदर्य धाम है। भगवान के ऐसे सौंदर्य, माधुर्य, भक्ति, भक्त वात्सल्य और करुणा वरुणालय आदि स्वरूप को जानने पर मनुष्य के मन में सहज स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति भक्ति का उदय होता है। अब यहाँ अद्वैत ज्ञान की बात नहीं है भक्तों, भगवान के गुणों को आप समझ लिए बस, कि बड़े सुंदर हैं, बड़े माधुर्य युक्त हैं, भक्तवत्सल हैं, करुणा वरुणालय हैं। तो इतना ही जान लेने से, अब अद्वैत ज्ञानी आप हो चाहे नहीं हो, बिना अद्वैत ज्ञान के भी केवल इतना जानकारी हो जाने से कि हमारे प्रभु के अंदर ये गुण है, ऐसा स्वभाव है, तो मनुष्य के मन में सहज स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति भक्ति का उदय होता है, बिना अद्वैत ज्ञान के भी। श्री राधे। अब और थोड़ा विचार करते हैं। भगवान प्राप्त तो हुए नहीं हैं, उनका सौंदर्य माधुर्य देखा नहीं है,
उनके वात्सल्य आदि का कोई अनुभव नहीं है, अतः इन सब का जो ज्ञान होगा वो केवल श्रवण मूलक, सुनने के आधार पर ही होगा। इसलिए सत्संग की नितांत आवश्यकता है। श्रद्धा मूलक सुना हुआ ज्ञान दृढ़ होता है, लेकिन सत्संग नहीं होगा तो दृढ़ नहीं होगा। जब ज्ञान ही दृढ़ नहीं तो उस ज्ञान से होने वाली भक्ति कैसे दृढ़ होगी। इन बातों को ध्यान में रख करके एक दूसरा मत उद्धृत करते हैं देवर्षि नारद जी, और वो है 29वां सूत्र, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज प्रभु को, देवर्षि नारद जी को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र, जिसमें 28वें सूत्र की चर्चा कल चल रही थी, और वो सूत्र था तस्या ज्ञानमेव साधन मित्येके, अर्थात उसका तात्पर्य भक्ति का साधन ज्ञान ही है। किन्हीं आचार्यों का ये मत है। और अब आज हम इसके आगे वाला सूत्र ले रहे हैं, अर्थात 29वां सूत्र। वो सूत्र है अन्योन्याश्रयत्व मित्यन्ये। क्या सूत्र है? अन्योन्याश्रयत्व मित्यन्ये, अर्थात दूसरे आचार्यों का मत है, अन्य अर्थात दूसरे आचार्यों का मत है कि भक्ति और ज्ञान परस्पर एक दूसरे के आश्रित हैं। अन्योन्याश्रयत्व अर्थात एक दूसरे के आश्रय। भक्ति और ज्ञान परस्पर एक दूसरे के आश्रित हैं, दूसरे आचार्यों का ये मत है। तो इस विषय में थोड़ी चर्चा की जा रही। इस सूत्र के विषय में, 29वें सूत्र के विषय में, अन्योन्याश्रयत्व मित्यन्ये, अर्थात ऐसा भी होता है गौड़ी भक्ति से भगवान के तत्व का ज्ञान होता है। गौड़ी भक्त से भगवान के तत्व का ज्ञान होता है, और तत्व के जानने से भगवान में अत्यंत प्रेम होता है उत्पन्न। तत्व के जानने से भगवान में अत्यंत प्रेम उत्पन्न होता है। परंतु केवल भक्ति के प्रेमी जन इस मत की परवाह नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसका ध्यान रखते हैं कि ज्ञान हो जाएगा तो प्रेम तत्व उत्पन्न होगा, भगवत तत्व को जानने के बाद प्रेम तत्व उत्पन्न होगा। परंतु केवल भक्ति के प्रेमी जन इस मत की परवाह नहीं करते, क्योंकि वे इस बात को जानते हैं कि जब निर्मल प्रेम स्वरूपा भक्ति का पूर्ण उदय होता है, तब किसी का ज्ञान अलग रह ही नहीं जाता है। प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों एक हो जाते हैं। फिर किसका ज्ञान किसको होगा? तो ये है 29वां सूत्र, अन्योन्याश्रयत्व मित्यन्ये, अर्थात दूसरे आचार्य का मत है कि ज्ञान एवं भक्ति परस्पर आश्रित है, अर्थात ज्ञान का साधन भक्ति है और भक्ति का साधन ज्ञान है। यही हुआ परस्पर आश्रित होना। ज्ञान एवं भक्ति का परस्पर आश्रित हैं, इसका तात्पर्य यही हुआ कि ज्ञान का साधन भक्ति और भक्ति का साधन ज्ञान है। तो दूसरे आचार्य कहते हैं कि भगवान का ज्ञान प्राप्त करने कहाँ जाओगे? सेवा करो, भजन करो, तो इससे स्वतः भगवान के संबंध में
ज्ञान अर्थात जानकारी प्राप्त होगी, उस ज्ञान से प्रेम और बढ़ेगा। एक वृद्धा माता एक महात्मा के पास, संत के पास गई और बोली, मैं ठाकुर सेवा करना चाहती हूँ, कुछ भजन पूजन बताइए। ये ज्ञान की बात है कि ज्ञान हमको चाहिए पहले। मैं ठाकुर सेवा करना चाहती हूँ, माता ने कहा। तो उन्होंने कहा कि हमको कुछ भजन पूजन का ज्ञान कराइए। तो महात्मा ने एक गोल पत्थर उठा कर दे दिया और कहा, इनको अपना नन्हा बच्चा मानना, बच्चे के समान इनका लालन पालन करना। तो बूढ़ी माई उस पत्थर को ले आई और उसे उठावे, उबटन तेल मले, स्नान करावे, अंजन लगावे, दूध पिलावे, वस्त्र पहनावे और गोद में लेकर सोए। उसका दृढ़ भाव बन गया कि मेरा बेटा है। गांव के लोग उसे चिढ़ाने लगे। किसी ने हंसी में कह दिया, आजकल गांव में भेड़िया आने लगा है, वो बच्चों को उठा ले जाता है, अपने गोल मटोल को संभालना। और महाराज उस बुढ़िया माई को उस बात पर विश्वास हो गया। वो द्वार पर डंडा लेकर बैठ गई, भेड़िए से अपने गोल मटोल की रक्षा करने। उसे तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर का कोई ज्ञान नहीं था। 3 दिन बीत गए, बुढ़िया रात भर जागे और दिन भर गोल मटोल गोपाल की सेवा करे। दिन भर सेवा करे, रात में जगती थी रक्षा करने, रखवाली करने के लिए। तो चिंता के मारे उसे न भूख लगे न नींद आवे। चौथी रात को स्वयं भगवान पधारे। बुढ़िया ने देखा तो दूर से ललकारा, कौन आ रहा है? वहीं ठहर, मेरा लाला जाग जाएगा। भगवान ने कहा, मैया मैं ही तेरा लाला हूं, तू जिसकी सेवा करती है वो मैं ही हूं। तो बुढ़िया माई क्या बोली, चल, बड़ा मेरा लाला बनने आया, तेरे जैसे कितने चमकने और गोल मटोल पर मैं न्यौछावर करके फेंक दूं। तेरे जैसे कितने चमकने तेरे जैसे मैं अपने गोल मटोल पर न्यौछावर करके फेंक दूं, तू मेरा लाला बनने योग्य है। तो भगवान बोले, मैया अब तो अपने गोल मटोल को लेकर गोलोक चल। तो वृद्धा माई बोली, अरे वहां भेड़िया होता है या नहीं? तो भगवान ने कहा, वहां भेड़िया बाघ तो क्या कर, मक्खी मच्छर भी नहीं होता। तो वृद्धा बोली, तब चल, वहां मेरा लाला सुख से रहेगा। और वृद्धा को भगवान गोलोक ले गए। अतः भगवान तो केवल श्रद्धा से मिलते हैं, इसमें ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं। अब देवर्षि नारद जी महाराज भक्ति के संबंध में अपना मत बतलाते हैं। सनत कुमार का मत नारद जी का ही मत है, क्योंकि नारद जी सनत कुमार के शिष्य हैं। जब देवर्षि सब वेद वेदांग शास्त्र पुराण आदि पढ़ चुके तो सनत कुमार के समीप जाकर उन्होंने प्रार्थना की, भगवान मैं केवल शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, परमार्थ तत्व को नहीं जानता हूँ, तथा आप मुझे शोक के परम पार पहुंचावें। तब सनत कुमार ने नारद को उपदेश दिया। श्रीमद् भागवत की सप्ताहानुष्ठान विधि भी सनत कुमार ने ही नारद जी को बतलाई थी। इस प्रकार सनत कुमार तथा नारद एक ही परंपरा के हैं। अतः देवर्षि नारद जी अकेले अपना नाम न लेकर अपने गुरुदेव तथा बड़े भाइयों के साथ अपने को मिला करके यह मत उद्धृत कर रहे हैं
और फिर बोलते हैं 30वां सूत्र और कहते हैं स्वयं फल रूप तेति ब्रह्म कुमारा। स्वयं फल रूप तेति ब्रह्म कुमारा अर्थात ब्रह्मा जी के पुत्रों सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार तथा स्वयं नारद के मन में भक्ति स्वयं फल रूपा है। स्वयं फल रूप तेति ब्रह्म कुमारा। तो यह है 30वां सूत्र। स्वयं फल रूप तेति ब्रह्म कुमारा अर्थात ब्रह्म कुमारों के तात्पर्य क्या हुआ? सनत कुमार आदि और नारद जी के स्वयं फल रूप तेति ब्रह्म कुमारा अर्थात ब्रह्म कुमारों सनत कुमार आदि सनकादि मुनि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और नारद जी भी ब्रह्म कुमार हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी भी तो हैं। और ब्रह्म कुमार जो सनत कुमार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भी है। तो सूत्र क्या है 30वां? स्वयं फल रूप तेति ब्रह्म कुमारा अर्थात ब्रह्म कुमारों के तात्पर्य सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और नारद जी के मत से भक्ति स्वयं फल रूपा है। स्वयं फल रूप तेति ब्रह्म कुमार अर्थात सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और नारद जी के मत से भक्ति स्वयं फल रूप तेति भक्ति स्वयं फल रूपा है। इन लोगों पांचों सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और नारद जी के मत से भक्ति स्वयं फल रूपा है। स्वयं फल रूप तेति ब्रह्म कुमारा अतएव ये भक्ति ही साधन है और भक्ति ही साध्य। तो मूल भी वही और फल भी वही। भक्तगण भक्ति के लिए ही भक्ति करते हैं। भक्ति के लिए ही भक्ति करते हैं क्योंकि भक्ति स्वयं फल रूपा है। वह न किसी साधन से मिलती है और न कोई उससे श्रेष्ठ वस्तु है जिसकी प्राप्ति का वो साधन हो। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में लिखा है सो स्वतंत्र अवलंबन आना तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। सो स्वतंत्र अवलंबन आना तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। तो भक्ति स्वतंत्र है और दूसरे अवलंब की जरूरत नहीं। उसके अधीन ही ज्ञान विज्ञान भी होते हैं। ये तुलसीदास जी ने बताया। और सूत्र ये 30वां क्या चल रहा है? स्वयं फल रूप तेति ब्रह्म कुमारा अर्थात ब्रह्म कुमारों सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और नारद जी के मत से भक्ति स्वयं फल रूपा वही देवर्षि नारद जी करें। सो स्वतंत्र अवलंबन आना ते अधीन ज्ञान विज्ञान। तो इसलिए 30वां सूत्र है स्वयं फल रूप तेति ब्रह्म कुमारा। तो स्वयं फल रूपा का अर्थ समझ लेना चाहिए। कोई पूछे हम बहुत दिनों से जप कीर्तन पूजन करते आ रहे हैं किंतु इनसे कोई लाभ नहीं दिखता, न मन एकाग्र हुआ, न कोई आनंद आया, क्या करना चाहिए? ये प्रश्न क्यों उठा? बहुत से लोग ऐसा प्रश्न करते हैं भक्तों। इसलिए ये बात कही जा रही है कि ये प्रश्न क्यों उठा। तो जिससे पित्त विकार होता है उसे मिश्री मीठी नहीं लगती। उसके रोग की औषधि भी मिश्री ही है। इसलिए मिश्री खाते रहो। पित्त विकार उससे मिटेगा तो मिश्री मीठी लगेगी ही। इसी प्रकार वासना भी रोग है। अतएव भगवान नाम जप कीर्तन भगवान के और भक्तों की कथा श्रवण पूजन
इसमें आनंद नहीं आता, क्योंकि वासना एक रोग है। तो इसकी औषधि भी वही है कि नाम में लगे रहो, भगवान और भक्तों की कथा में लगे रहो। वासना मिटेगी तो उसमें आनंद आने लगेगा। भगवान नाम पहले वासना मिटाता है और तब उसमें रस आता है। इसलिए बात कही गई, राम कहने का मजा जिसकी जुबान पर आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। तो पहले तो भगवान नाम लेने में आलस आता था, जब करते समय नींद आने लगती थी। लेकिन इसे करना चाहिए, करना चाहिए, नाम जप करना ही चाहिए। ये कर्तव्य मानकर अथवा गुरु की आज्ञा से विवश होकर के जब करते ही रहते हैं, जब करते रहते हैं, रुकते नहीं हैं, हटते नहीं, हार मानते नहीं, तो धीरे धीरे वासना क्षीण हुई और नाम में रस आया, और ऐसा रस आया कि नाम छूटता नहीं। फिर तो महाराज नाम को छोड़कर मुक्ति भी नहीं चाहिए। इस प्रकार जो पहले साधन बनकर आया था वही फल बन गया। अब उसके सम्मुख न भोग अच्छा लगता है, न मोक्ष अच्छा लगता, न वैकुंठ ही अच्छा लगता। तो इस और चर्चा करूंगा आगे। आज प्रभु को, देवर्षि नारद जी को और सब भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र, देवर्षि श्री नारद जी के द्वारा विरचित 84 सूत्रों में से 30वें सूत्र की चर्चा चल रही थी। और वो 30वां सूत्र है, स्वयं फल रूप चेति ब्रह्म कुमारा। अर्थात ब्रह्म कुमारा का तात्पर्य ब्रह्म कुमार अर्थात ब्रह्मा जी के पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और देवर्षि नारद जी, इनके मत से भक्ति स्वयं फल रूपा है। स्वयं फल रूप चेति ब्रह्म कुमारा, इसी की चर्चा चल रही थी भक्तों। तो इसी विषय को और समझिए आप। कल भी इसी का विश्लेषण, इसी की विवेचना चल रही थी। एक सिद्ध पुरुष महान भक्त के पास एक सज्जन आकर के रहने लगे और वे नाम जप में लग गए। प्रतिदिन 10 घंटे नाम जप करते थे। इस प्रकार अनुष्ठान करते हुए उन्हें लगभग 2 वर्ष बीत गए और वे उन महान संत से बार बार कहते थे, इस जप से मुझे तो कोई लाभ नहीं है। तो फिर महाराज जी ने एक दिन कहा कि कोई लाभ नहीं है तो छोड़ दो। तो वो बोले कि आपकी आज्ञा हो तो छोड़ दूं। तो महाराज जी बोले कि हाँ, मेरी आज्ञा है, छोड़ दो। तो 2 घंटे के बाद वो लौट कर आए और रोते हुए बोले कि ये तो छूटता नहीं है। तो महान संत बोले, सिद्ध पुरुष, कि अरे नहीं, मैं अपना मंत्र वापस लेता हूँ, तुम इसे छोड़ दो। तो वो बहुत दुखी हुए और अंत में उन्होंने कहा, मुझसे नहीं छूटेगा, किसी तरह नहीं छूटेगा। तो महापुरुष ने समझाया कि ये जो छूटता नहीं है, यही तो प्रेम है। नाम में प्रेम है तुम्हारा, इसलिए नहीं छूट रहा। और प्रेम है तभी तो तुम इसे छोड़ने में असमर्थ रहो और छोड़ने में बहुत दुख हो रहा तुमको।
प्रेम न होता तो छोड़ने में दुख क्यों होता। तो वो महाराज जी बताए जो सिद्ध पुरुष थे कि मैं पहले जप नहीं करता था। एक संत के समीप गया तो उन्होंने पूछा तुम जप क्यों नहीं करते। तो वो बोले कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, फिर मैं जप क्यों करूं। तो संत बोले मेरी प्रसन्नता के लिए जप करो। तो मेरे कहने से तुम जप करोगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, इसलिए मेरी प्रसन्नता के लिए जप करो। तो वो कहते हैं कि मैंने उनकी आज्ञा मान करके जप प्रारंभ किया और पीछे उसमें रस आने लगा। एक संत से उन्होंने कहा सदा भगवान नाम मुख से नहीं निकलता। उन्होंने कृपा की, 3 दिन रात नाम का निर्झर समान प्रवाह चलता रहा। भक्ति का साधन पहले ही कटु लगता है, शुरू में कटु लगता है, पीछे अत्यंत मधुर है। और यही सात्विक सुख का लक्षण भगवान ने गीता जी के 18वें अध्याय में बताया है। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्त मात्मबुद्धि प्रसादजम। अर्थात जो प्रारंभ में विष के समान लगे और परिणाम जिसका अमृत के समान हो, वह अपनी बुद्धि की निर्मलता से प्राप्त सुख सात्विक कहा गया है। भक्तों हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी से भक्ति ही तो छुड़वाना चाहता था। इसके लिए उसने प्रहलाद को क्या क्या कष्ट नहीं दिए। आज कोई इतना कष्ट सह नहीं सकता, न कोई देगा अपने बेटे को। अरे शस्त्र से मरवाया, सर्प और बिच्छुओं से डसवाया, हाथी के पैर के नीचे डाल दिया, मतवाले हाथी के पैर के नीचे, पर्वत से फेंक दिया, समुद्र में डुबाया। भागवत जी के 7वें स्कंद में सब लिखा हुआ है। भूखे रखा, अग्नि में डाला, कृत्या से मरवा डालना चाहा, किंतु भक्ति प्रहलाद से छूटी नहीं। और भगवान की भक्ति पहले साधन के रूप में करो, तब उससे परा रागात्मिका भक्ति आती है। भक्ति से ही भक्ति बढ़ती आती है। पहले साधन की भक्ति रहती है, फिर वही महान रागात्मिका, वही पराभक्ति, वही सिद्धा भक्ति हो जाती है। भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति के द्वारा भक्ति महान होती चली जाती है। अब देवर्षि नारद जी महाराज दृष्टांत देकर इस तथ्य को समझाते हैं। और अगला सूत्र अर्थात 31वां सूत्र बोलते हैं राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्। तो 31वां सूत्र है राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्। राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्। तो भक्ति की फलरूपता को समझाने के लिए उदाहरण स्वरूप ये उदाहरण है, राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्। तो उदाहरण दे करके नारद जी समझा रहे हैं 31वें सूत्र के द्वारा, जो है राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्। अर्थात राजभवन में तथा भोजन आदि में ऐसा ही देखे जाने के कारण, राजगृह अर्थात राजभवन में तथा भोजन आदि में, भोजनादिषु तथैव ऐसा ही दृष्टत्वात् अर्थात देखे जाने के कारण। ये सूत्र है भक्तों, ऐसे समझिए इसको। जैसे एक मनुष्य राजा के राजभवन में अथवा अब राजगृह, महाराज देवर्षि ने जब कहा था तब राष्ट्रपति नहीं होते थे,
राजा होते थे, आज राष्ट्रपति मान लो आप। तो राष्ट्रपति भवन में जैसे, अथवा राजा ही कहिए, या राजा के जैसे राजभवन में कोई, या आज के राष्ट्रपति भवन में कोई मिल नहीं गया। तो द्वारपाल ने रोक कर पूछा, तुम कौन हो, क्यों आए हो? तो उसने परिचय दिया और कहा, मैं राष्ट्रपति से मिलने आया हूँ। द्वारपाल ने कहा, राष्ट्रपति से तुम्हारा क्या परिचय है? उसने कहा, मैं उन्हें जानता हूँ। तो द्वारपाल ने कहा, अरे उन्हें तो पूरा संसार जानता है, वे तुम्हें जानते हैं या नहीं, ये बोलो, वे तुम्हें जानते हैं या नहीं? तो फिर वो आदमी बोला कि वे तो मुझे नहीं जानते। उसे स्वीकार करना पड़ा कि वो मुझे नहीं जानते, मैं ही केवल जानता हूँ। तो द्वारपाल ने कहा, वो उनको तो सब जानते, लेकिन वो तो तुम्हें नहीं जानते ना। वो तुम्हें जानते होते तब जा सकते थे अंदर मिलने, वो तुम्हें जानते नहीं, तुम बोल रहे हो वो मुझे नहीं जानते, स्वीकार कर रहे हो इस बात को। तो द्वारपाल ने कहा, वापस जाओ। लौटा दिया द्वारपाल ने कि वो जब तुमको जानते ही नहीं तो तुम मिलने नहीं जा सकते हो, जब वो तुम्हें नहीं जानते तो तुम उनसे नहीं मिल सकते। ऐसे समझो। राजगृह, जो उदाहरण दिया ना देवर्षि जी ने, राजगृह और भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्, तो राजगृह की बात तो ये हुई। और भोजन की बात समझिए, किसी भोजन के विषय में हम ये जानते हैं कि वो किन किन पदार्थों से बनता है, कैसे बनता है, उसके क्या गुण दोष हैं, पर उस भोजन को किए बिना क्या उसके संबंध की जानकारी मात्र से तृप्ति हो जाएगी? जैसे कोई बोल दिया भोजन में ये पड़ता है, ये पड़ता है, ऐसे पकाया जाता है। अब भोजन के विषय में जानकारी है आपको, किन पदार्थों से बनता है, कैसे बनता है, क्या गुण दोष है, पर उस भोजन को प्रसाद के रूप में, अर्थात भोजन को खाए बिना उसके विषय की जानकारी का अनुभव नहीं होगा और न उससे तृप्ति हो पाएगी। खास बात, उससे तृप्ति नहीं होगी। जानकारी चाहे जितना हो, खाए बिना, उसको ग्रहण किए बिना तृप्ति तो नहीं हो पाएगी। तो भक्तों, नियम ये है कि जहाँ जहाँ सविशेष का ज्ञान है, वहाँ वहाँ जानने मात्र से वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है, उसको ग्रहण करना होता है, खाना होता है, फिर रसास्वादन करना होता है, तभी प्राप्ति का वास्तविक अनुभव अर्थात लाभ मिलता है। ये विशेषता जिसमें, सब विशेष चीज के लिए। अब कोई निर्विशेष चीज हो, अब मैं अद्वैत की बात थोड़ी सी कर रहा हूँ, निर्विशेष तो अपना स्वरूप ही होता है और ये नित्य प्राप्त है, लेकिन अनुभव नहीं है। अज्ञान के कारण वो अप्राप्त प्रतीत होता है। अतः जानने मात्र से अप्राप्ति का भ्रम दूर होने से वो प्राप्त हो जाता है। ये बात आत्मज्ञान की है। पर जो अपने से भिन्न है, वो जानने मात्र से कैसे मिलेगा? तुम्हें राजा का या राष्ट्रपति का पूरा चरित्र, पूरी जीवनी, उनके गुण अवगुण आदि का ज्ञान हो या न हो, उनकी सेवा करो तो उनकी प्रसन्नता तुम्हें प्राप्त हो सकती है। और तुम भोजन के बनाने की विधि जानते हो, उसमें क्या कब पड़ता है ये सब जानते हो, विवरण जानते हो या नहीं भी जानो, भोजन करो तभी तुम्हारी क्षुधा निवृत्ति होगी और तभी तुम्हें तृप्ति मिलेगी। जानने न जानने से कुछ नहीं होगा। जिसकी भक्ति करोगे उसका ज्ञान, और जिधर से मन हटाओगे उधर से वैराग्य स्वतः हो जाएगा। तो इस 31वें सूत्र को स्पष्ट करने के लिए 32वां सूत्र देवर्षि बोलते हैं, न तेन राज परितोषः क्षुधा शांतिर्वा। तो ये 32वां सूत्र क्या है? न तेन राज परितोषः क्षुधा शांतिर्वा, अर्थात उस ज्ञान मात्र से
न राजा की प्रसन्नता होती है, न तेन राज परितोष। उस ज्ञान मात्र से राजा को प्रसन्नता नहीं होती, न परितोष, न तेन राज परितोष। अब क्षुधा शांतिर्वा, और न क्षुधा की निवृत्ति होती है। केवल भोजन की जानकारी होने से, राजा की जानकारी मात्र से प्रसन्नता नहीं होती जब तक वो उधर से प्राप्त न हो जाए। ऐसे भोजन जब तक खाने को न मिल जाए, क्या क्या शांति होगी। तो राजा या राष्ट्रपति के चरित्र, गुण, शिक्षा आदि का ज्ञान प्राप्त कर लेने से वे तुम पर प्रसन्न नहीं हो जाएंगे। इसके लिए उनके अनुकूल आचरण, उनकी सेवा अपेक्षित है। ऐसे ही भोजन के बनाने की विधि या उसके गुण जानने से भूख नहीं मिटेगी। भूख मिटेगी भोजन का सेवन करने से। न तेन राज परितोष क्षुधा शांतिर्वा, न उनसे जान लेने मात्र से राजा की प्रसन्नता होगी और न क्षुधा मिटेगी। तो केवल राजमहल का वर्णन सुनने और जान लेने से काम नहीं चलता। राजा धर्मात्मा है, शक्तिशाली है, प्रजा हितैषी है, रूप गुण संपन्न है, ये बात भी जान ली, परंतु इससे क्या हुआ? इस जानने मात्र से राजा प्रसन्न थोड़ा ही हो गया। इसी प्रकार जान लिया कि हलवा मीठा होता है, घी और शक्कर से बनता है, बड़ा स्वादिष्ट है, परंतु इससे भूख तो नहीं मिटती। इसी तरह केवल शब्द ज्ञान से न तो भगवान की प्रसन्नता होती है और न हमें शांति मिलती है। यद्यपि भगवान के लिए सभी समान हैं, तथापि उनकी प्रसन्नता तो भक्ति से ही मिलती है। वे स्वयं कहते हैं गीता जी के 9वें अध्याय में, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में सम हूँ, न कोई मेरा द्वेष है और न कोई प्रिय है। अर्थात मैं किसी से न द्वेष करता हूँ, न प्रिय है, न प्रेम करता हूँ, परंतु जो मुझको भक्तिपूर्वक भजते हैं, ये भजन तो तुमाम भक्त्या, जो मुझे भक्तिपूर्वक भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। ये प्रभु कहते हैं गीता जी में। यही सिद्धांत में न तेन राज परितोष क्षुधा शांतिर्वा, इसमें सिद्ध होता है। आगे की चर्चा फिर की जाएगी भक्तों। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। भगवान और भक्तों श्री देवर्षि नारद जी को बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र, और उन सूत्रों में जो देवर्षि के द्वारा विरचित हैं 32वें सूत्र की चर्चा कल चल रही थी। वो 32वां सूत्र है, न तेन राज परितोषः क्षुधा शांतिर्वा। न तेन राज परितोष क्षुधा शांतिर्वा, अर्थात न उससे जान लेने मात्र से राजा की प्रसन्नता होगी कि हम राजा को जानते हैं। राजा तो जानता नहीं, केवल हम ही जानते हैं। तो उससे जान लेने मात्र से ही राजा की प्रसन्नता न होगी और न क्षुधा मिटेगी भोजन के विषय में जान लेने मात्र से, जब तक उसको ग्रहण नहीं किया जाएगा। राजमहल का वर्णन सुनने और जान लेने मात्र से काम नहीं चलेगा। राजा कैसा है जान लेने मात्र से काम नहीं चलेगा, बल्कि राजा से परिचय हो, उससे मिलें, तो फिर इस विषय में कल चर्चा हम कर रहे थे 32वें सूत्र की। अब आज हम 33वां सूत्र ले रहे हैं, तस्मात् सैव ग्राह्या मुमुक्षुभिः। तो तस्मात् सैव ग्राह्या मुमुक्षुभिः, तस्मात् अर्थात इसलिए, अतएव संसार के बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखने वाले को
शैव ग्राह्या अर्थात स एव ग्राह्या। तो संसार बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखने वालों को भक्ति ही ग्रहण करनी चाहिए। सा एव ग्राह्या अर्थात भक्ति ही ग्रहण करनी चाहिए। तो भक्ति से भवबंधन तो अनायास कट ही जाता है। साक्षात भगवान उसके प्रेमास्पद बनकर उसके साथ दिव्य लीला करते हैं। और इसीलिए कहा गया है भक्तों मानस में, अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद, राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अनिच्छित आवई बरियाई। अन्य बड़े बड़े साधनों से भी सहज में न मिलने वाली अति दुर्लभ मुक्ति बिना ही मांगे बलात् आती है, अनिच्छित आती है। परंतु वो भक्त तो मुक्ति निराधर भगति लुभाने, मुक्ति की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। ऐसी सुलभ और सर्वोपरि स्थित रूप भक्ति को छोड़कर दूसरे साधन को कोई क्यों करे। श्रद्धालु और बुद्धिमान पुरुषों को केवल भक्ति ही करनी चाहिए। तो भक्तों 32वें सूत्र में देवर्षि महाराज ने कह दिया, न तेन राज परितोष क्षुधा शांतिर्वा, अर्थात केवल ज्ञान मात्र से न राजा की प्रसन्नता होती है और न क्षुधा की निवृत्ति। राजा या राष्ट्रपति के चरित्र गुण शिक्षा आदि का ज्ञान प्राप्त कर लेने से तो तुम पर प्रसन्न नहीं हो जाएंगे। इसके लिए उनके अनुकूल आचरण, उनकी सेवा अपेक्षित है। ऐसे ही भोजन के बनाने की विधि या उसके गुण जान लेने से भूख नहीं मिटेगी। भूख मिटेगी भोजन का सेवन करने से। तो सगुण साकार के क्षेत्र में केवल ज्ञान से कोई लाभ नहीं है, भगवान की भक्ति करना आवश्यक है। इसलिए 33वां सूत्र बोला है देवर्षि महाराज ने, तस्मात् शैव ग्राह्या मोक्ष भी। अतएव जो संसार के बंधनों से छूटना चाहते हैं उन्हें उस भक्ति का ही आश्रय लेना चाहिए। जो दुख से, जड़ता से, मृत्यु से छूटना चाहते हैं वे मुमुक्षु हैं। जीव को ये बांध लिए हैं महाराज, और दुख का बाण एक प्रकार से जीव को ये बाण लगा हुआ है। क्या? जड़ता, मृत्यु से और जन्म मरण के बंधन से। तो बाण लगने से जैसे उसका आनंद मिट गया, दुख के बाण लगने से। जड़ता अर्थात अज्ञान का बाण लगने से उसका ज्ञान मिट गया, और मृत्यु रूप बाण लगने से उसकी सत्ता मिटी। तो निर्वाण वो स्थिति है जहाँ दुख, मूर्छा, जड़ता और मृत्यु नहीं है। जो इस स्थिति को प्राप्त करना चाहता वह मुमुक्ष है, उन्हें इसके लिए भक्ति का ही आश्रय लेना चाहिए। तो मुमुक्ष के लिए भक्ति ही ग्रहण करने योग्य है। तो उसका ग्रहण कैसे किया जाए? इसके लिए समाधान देते हैं देवर्षि नारद जी महाराज 34वां सूत्र। और वो 34वां सूत्र है, तस्याः साधनानि गायन्त्याचार्याः। तस्याः साधनानि गायन्त्याचार्याः अर्थात उस भक्ति के साधनों का आचार्य गण गान करते हैं। गायन्ति आचार्याः। तस्याः साधनानि अर्थात उस भक्ति के साधनों का गायन्त्य आचार्याः, आचार्य गण गान करते हैं। भक्ति के आचार्य कौन कौन है भक्तों? पहले देवर्षि महाराज ने बताया था, ज्ञान के आचार्य, भक्ति के आचार्य। तो देखो, ज्ञान का आचार्य तो मोक्ष को उपदेश करते हैं। भक्ति के प्रसंग में गान शब्द आया है।
गायन्ति, भक्ति के प्रसंग में गान शब्द आया, अर्थात उपदेश के स्थान पर गान। हृदय में जो दुख सुख आदि की संवेदना होती है उसके उद्गार का नाम गान है। और प्रेम की बोलन का नाम संगीत है, और प्रेम की चलन गति का नाम नृत्य है। आचार्य भक्ति के परम प्रेमी हैं, अतएव भक्ति के विषय में बोलते बोलते गान करने लगते हैं, इसलिए गायन्ति ऐसा कहा गया सूत्र में। तस्या साधनानि गायन्ति आचार्याः। तो देवर्षि महाराज का सूत्र क्या है? तस्या साधनानि गायन्त्याचार्याः, गायन्त्याचार्याः अर्थात गायन्ति आचार्याः। आचार्यगण उस भक्ति के साधन गायन्ति अर्थात गाते हैं, वैसे बतलाते हैं भी आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन गायन्ति भक्ति में ही चलता है। ज्ञान के साधन में गाने का मतलब नहीं होता, भक्ति में गायन्ति अर्थात गाया जाता है। कर्म और ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करके अब देवर्षि नारद भक्ति शास्त्र के प्रधान प्रवर्तक और भक्ति तत्व के अनुभवी आचार्यों एवं संत भक्तों द्वारा गान किए हुए उस श्रेष्ठतम भक्ति के साधनों का वर्णन करते हैं। तो भक्तों, आचार्य क्या कहते हैं, किन साधनों का गान करते हैं? उन आचार्यों के ग्रंथों में भी उनका उपदेश मिलता है, किंतु सबके लिए ये सुगम नहीं है। दूसरे आचार्यों के बताए किन साधनों की ओर नारद जी ध्यान दिलाना चाहते हैं, ये बतलाना चाहिए, यही सूत्र में बताया गया है। और वो 35वां सूत्र है, तत्व विषय त्यागात संगत त्यागाच। अर्थात वो भक्ति जो है वो तो विषयों के त्याग से, तत्व विषय त्यागात संगत त्यागात से और आसक्ति के त्याग से प्राप्त होती है भक्ति। विषयों के त्याग से और आसक्ति के त्याग से भक्ति प्राप्त होती। तत्व अर्थात भक्ति, भक्ति में अपने इष्ट देव के अतिरिक्त जो कुछ है वो सब विषय है। यहाँ ये बात समझ लेनी चाहिए कि भगवान के अतिरिक्त सब कुछ विषय है। वेदांत, सांख्य और योग, ये तीनों दर्शन जो हैं, इनमें दृष्टा आत्मा का स्वरूप बतलाया गया है। भक्ति दर्शन दृश्य दर्शन है। दृश्य दो प्रकार का होता है, एक भगवान तथा दूसरा अन्य सब वस्तुएं। ये तो दूसरा दृश्य है वही विषय है। भगवान के अतिरिक्त संसार में जो कुछ है और वो सब विषय है, और विषय मात्र बंधन का हेतु है, अतः उसका त्याग करो, भगवान का सबका त्याग करो। तो संग भी दो प्रकार का, तत्व विषय त्यागात संगत त्यागाच। वो भक्ति तो विषयों के त्याग से प्राप्त होती है, और संगत त्यागात अर्थात आसक्ति के त्याग से प्राप्त होती है। तो संग भी दो प्रकार का है, विषयी पुरुषों का संग और भगवदीय पुरुषों भगवत भक्तों का संग। इनमें भगवदीय पुरुषों को छोड़कर अन्य सब संग त्याज्य होते हैं। भगवती पुरुषों का संग त्याज्य नहीं है। संग करो तो केवल भगवत भक्तों का संग करो। तो 34वें सूत्र में ये बात कही गई कि तस्या साधनानि गायन्त्याचार्याः। आचार्यगण उस भक्ति के साधन बतलाते हैं। कर्म और ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करके अब देवर्षि नारद भक्ति शास्त्र के प्रधान प्रवर्तक और भक्ति तत्व के अनुभवी आचार्यों एवं संत भक्तों द्वारा गान किए हुए उस श्रेष्ठतम भक्ति के साधनों का वर्णन करते हैं। और उसी में यही 35वां सूत्र है, तत्व विषय त्यागात संगत त्यागाच। अर्थात वो भक्ति साधन विषय त्याग और संग त्याग से संपन्न होता है।
भक्ति साधन विषय त्याग और संग त्याग से संपन्न होता है। तो जीव के मन में स्वाभाविक ही प्रेम का स्रोत है भक्तों, क्योंकि जीव परमानंद स्वरूप परम प्रेम रूप भगवान का ही सनातन चिदंश है और भगवान प्रेम के समुद्र हैं और उन्हीं का चिदंश है जीव। परंतु विषयों के प्रति प्रवाहित होने से उसकी प्रेम की धारा दूषित हो गई और इसी से वो प्रेम दुख उत्पन्न करने वाले काम के रूप में परिणत हो रहा है और इसी कारण उसके परमात्म मुखी दिव्य स्वरूप का प्रकाश नहीं होता। प्रेम के दिव्य स्वरूप के प्रकाश के लिए उसकी विषयाभिमुखी गति को पलटकर ईश्वराभिमुखी करने की आवश्यकता है। इसके लिए दो उपाय हैं। पहला तो विषयों का स्वरूप से त्याग और दूसरा विषयों की आसक्ति का त्याग। जो लोग ये मानते हैं कि विषयों में आसक्त रहते और यथेच्छ अमर्यादित विषयों का संग्रह एवं उपभोग करते हुए ही भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी अथवा भगवत भक्ति के मार्ग में विषय और विषय आसक्ति के त्याग की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वे भूल में है भक्तों। भक्ति में तो अपने भोग के लिए कोई वस्तु रह ही नहीं जाती है। इसलिए नारद जी महाराज कहते हैं तत्व विषय त्यागात संगत त्यागाच। वो भक्ति साधन विषय त्याग और आसक्ति के त्याग से संपन्न होता है। जब भोगता ही कोई नहीं रहता तब भोज्य वस्तु कहाँ से रहे? वहां तो एकमात्र प्राणाधार भगवान ही भोगता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम 5वें अध्याय के आखिरी श्लोक में प्रभु ने बोला है गीता जी में। तो भगवान ही सर्वभोक्ता है और हम अपने समस्त अंगों एवं समस्त सामग्रियों सहित भगवान के भोग्य हैं। एकमात्र वे ही पुरुष हैं और सब उनकी भोग्य प्रकृति है। ऐसी अवस्था में भक्त का अपना कोई भोग्य विषय रह ही नहीं जाता। इसको यदि ऊंची स्थिति कहकर कोई इससे बचना चाहे तो उसे भी साधन काल में विषयों का और विषयासक्ति का यथासाध्य उत्तरोत्तर त्याग करना ही पड़ता है। शरीर विषय भोग में लगा होगा और मन विषयों में आसक्त रहेगा तो फिर प्रियतम भगवान की सेवा किस तन मन से होगी? तो विषय त्याग की बड़ी भारी आवश्यकता है। बाह्य भोग तो क्या मन से भी विषयों का चिंतन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये नियम है कि मन जिस वस्तु का चिंतन करेगा उसी में उसकी आसक्ति होगी। भगवान ने ऐसा भागवत जी में भी कहा है भक्तों। विषयों का सेवन क्या चिंतन करने से मन विषयों में आसक्त हो जाता है और प्रभु ने कहा कि मेरा बार बार स्मरण करने से वो मुझ में लीन हो जाता है। आगे फिर चर्चा करेंगे। आज प्रभु को, देवर्षि नारद जी को और भगवत भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम ले रहा हूँ। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय।